Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are fine, you are great. Today we will study about future indefinite tense, future simple tense. जिस तरह पास्ट में हम माजी के हालात, गुज़िश्ता बातें, गुज़िश्ता ख़बरें बताने के लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते थे, इसी तरह मुस्तकबिल के हालात, मुस्तकबिल की पेश गोइयाँ, मुस्तकबिल के वाक़यात बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे. सिंपल कैसे? मैं उठूँगा, कल स्कूल जाऊँगा, अपने दोस्त से मिलूँगा, वो आएगा, हम उससे बात करेंगे, लाइक दैट. ग्रामर में इसका रूल ये है एक कि आई और वी के साथ हम शैल लगा के फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हैं. आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सबके साथ विल यूज़ हो रहा है. और मज़ीद अगर आप आगे बढ़ें तो वुड ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्पोकन इंग्लिश में. आई वुड मीट हर, मैं उससे मिलूँगा. वुड यू लाइक टू जॉइन अस टुनाइट, क्या तुम हमें आज ज्वाइन करना पसंद करोगे? आई वुड कम टू सी यू टमोरो, मैं आपको कल देखने के लिए आऊँगा, मैं कल आपको मिलने के लिए आऊँगा. तो अगर आप वुड को ग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो आप एक चीज़ को समझें, आप अपने आप को पास्ट में ले जाएं, कोई 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले. तब जो आपने कोई चीज़ कही थी मुस्तकबिल के बारे में, उसको आप कह के देखें. उसको आप वुड के साथ कहेंगे. जैसे मैंने तब सोचा कि मैं कंपनी को ज्वाइन करूँगा, तो आप इस तरह कहेंगे, आई थॉट आई वुड ज्वाइन दैट कंपनी. आई थॉट आई वुड बाय दिस कार. आई ड्रीम्ड, मैंने ख्वाब देखा कि मैं किसी को कत्ल कर दूँगा. आई ड्रीम्ड आई वुड किल समवन. आई सेड टू हिम आई वुड नॉट गो विद हिम एनीवेयर, मैंने उससे कहा मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगा. तो ये इसको वुड को भी आप देख लें. सेकंड, हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. विल, मे और कैन का रिलेशनशिप लाजमी समझना चाहिए अगर आप विल की बात कर रहे हैं. कैसे? हमने मे और कैन को थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हो सकता है बारिश हो जाए आज, इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, बारिश हो सकती है. श्योर नहीं है. कोई आपको पार्टी में बुलाता है, आप कहते हैं हो सकता है मैं आ जाऊँ, आई मे कम. लेकिन अगर आपको बड़ा ही यकीन होगा तो आप कहेंगे आई विल कम, मैं आऊँगा. तो इसकी समझ लें कि कोई 100% श्योरिटी है विल की. मे की कोई समझ लें 30% है. कैन की समझ लें कोई 70% है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैसे समझने के लिए बताया. अच्छा, सारा कहती है वुड यू लाइक टू जॉइन अस इन द पार्टी टुनाइट, क्या तुम पार्टी में आना पसंद करोगी? हीरा कहती है आई मे कम इफ़ माई फादर गिव्स मी परमिशन, हो सकता है मैं आ जाऊँ. थोड़ी उसको कम यकीन है, उसको कम सर्टेनिटी है. लेकिन दूसरी सिचुएशन में आई कैन कम बट मे बी लेट, अब यहाँ पे उसको ज़रा ज़्यादा यकीन है कि हाँ मैं आ सकती हूँ, लेकिन हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ. ओह ये व्हाई नॉट, आई वुड श्योरली कम, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगा. तो ये आपकी यकीनियत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे. इफ़ आई गो टू मार्केट आई वुड ब्रिंग समथिंग फॉर यू, अगर मैं मार्केट जाता हूँ, यहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, मे भी हो सकता है आप ना जाएं, लेकिन आगे सर्टेनिटी ज़्यादा है कि आप सेब ज़रूर लाएंगे एटलीस्ट. लेकिन मार्केट जाना ना जाना इसमें आपका यकीन कम है. इफ़ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, आई कैन ब्रिंग समथिंग फॉर यू, आई मे ब्रिंग समथिंग फॉर यू. अब मे ब्रिंग अगर आ जाता है तो फिर दोनों में गैर यकीनियत आ जाती है कि हो सकता है मार्केट जाऊँ या ना जाऊँ. अगर चला भी जाता हूँ तो हो सकता है कुछ लाऊँ या ना लाऊँ. आई मे ब्रिंग समथिंग फॉर यू. गेट दिस पॉइंट. अब एक एक्टिविटी आपके लिए, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, वट विल यू ब्रिंग फॉर मी इफ़ यू गो टू मार्केट, यू हैव टू आंसर मी. आप मेरे लिए क्या लाएंगे अगर आप मार्केट जाते हैं? तो आप आंसर करें, मैं आपके लिए ये लाऊंगा, आई विल ब्रिंग दिस फॉर यू. विल यू कम टू स्कूल टमोरो, कोई एक बच्चा दूसरे से पूछता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप कल स्कूल आएंगे? आप जवाब दें मुझे, इसका जवाब लिखें, आप लिख के प्रैक्टिस करें. रादर दैन आप मुझे ऑडियो सेंड करते हैं, समटाइम मैं नहीं सुन पाता, बिज़ी होता हूँ. आप इसको लिख के या ख़ुद रिकॉर्ड करके सुने. वेयर वुड यू लाइक टू सिट, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू कम, आप कब आना पसंद करेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन आम तौर पे मैं पूछता हूँ जब आप मुझे मैसेज करते हैं, सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. तो मैं पूछता हूँ हाउ वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहेंगे?
رائٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو لرن آن لائن, آئی وانٹ ٹو لرن بائی دس. اچھا, اب ایک اس ایکٹیویٹی میں آپ بتائیں گے کہ آپ اپنا دن کل کا کیسے گزاریں گے, ہاؤ وڈ یو اسپینڈ یور ڈے. اچھا, بڑا خوبصورت ہے یہ. گیٹ اپ, آفر پریئر. گیٹ اپ کا مطلب ہے اٹھوں گا, آفر پریئر نماز پڑھوں گا, ریسائٹ دا قرآن, قرآن کی تلاوت کروں گا, واش دھوؤں گا, ٹیک لوں گا, چائے پانی ناشتہ جو بھی ہوتا ہے, ہیو بھی لینے کے معنوں میں آتا ہے, ہیو شاور, گو جاؤں گا, ریڈ پڑھوں گا, اسپینڈ سم ٹائم کچھ گزاروں گا. اب میں آپ کو اس کا ایک ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ اپنا دن کیسے گزاریں گے وہ بتانے کے لیے. Well, my friends, I would get up in the morning, maybe early, maybe late, I'm not sure about that. Well, I would offer prayer, then I would recite the Quran, then I would just sleep again. Then I would get up at 8 again, and I would wash my face and hands. I would take some breakfast, then some tea. Then I would have shower and go to my office. I would read some books there. I would spend some time in my office. Then I would come back home. I would take lunch, then watch TV, and I would surely use phone. I would reply your messages. I would see who wants to learn English. Then I would offer Zohar prayer and I would go out to see my friends. Then I would come back home. I would take dinner, talk to my family. I would watch news at 9 o'clock, and then I would sleep. اب دیکھیں میں نے بھی 1-2 منٹ لیے ہیں, لیکن آپ اس کو لینتھی کیسے کر سکتے ہیں, جگہیں لگا کے, ٹائم لگا کے, لائک 5W1H یہاں پہ پٹ کریں. لائک میں کون سی نماز پڑھوں گا, وچ پریئر کتنے بجے پڑھوں گا, ٹھیک ہے. لائک قرآن پڑھوں گا, کون سی تلاوت کروں گا, کون سی صورت پڑھوں گا, یا میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. آئی ووڈ ریڈ دا قرآن ود ٹرانسلیشن. لائک ٹھیک ہے, میں ناشتہ کروں گا, کیا کھاؤں گا, واٹ وڈ آئی ایٹ. تو یہ آپ اس کی ریکارڈنگ کریں, یہ بہت بڑی پریکٹس ہے, ٹرسٹ می, یہ آپ کو فائدہ دے گی. اور انگلش پریکٹس سے ہی آنی ہے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.